भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। एक धार्मिक मंच से संबोधन के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज, हलाला प्रथा, गौमूत्र और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे बयान दिए जिन पर सियासी बवाल मचना तय है। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अपने भाषण में कहा कि मुस्लिम महिलाएं एक दिन प्रधानमंत्री मोदी की पूजा करेंगी क्योंकि वे अब अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। कई मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुषों से शादी करना चाहती हैं ताकि उन्हें हलाला जैसी अमानवीय प्रथाओं से छुटकारा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमान मूल रूप से हिंदू हैं और उन्हें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। महिलाओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि क्रीम और पाउडर की जगह गौमूत्र का प्रयोग करना चाहिए, जो प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक है। हलाला को अमानवीय और शोषणकारी प्रथा बताते हुए विधायक ने इसे बंद करने की मांग दोहराई। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और सनातन संस्कृति को अपनाएं। आकाश भाई, ये गहरी बात है। मैं आज तक ये सोचता था हलाला पता नहीं क्या होता हलाला। मैं क्योंकि ये जो खराब बात हम कम सुनते हैं, अच्छी बात ज्यादा सुनते हैं, तो मुझे लगा वास्तव में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है देश में। माने मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया, 3 तलाक का। मुस्लिम बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके अंदर थोड़ा भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की बात है, वो मोदी जी को भगवान की तरह आने वाले टाइम में मानेगी। हमारी बात याद रखना, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमान बहनों की बात कर रहा हूं। हलाला का मतलब मैं समझता नहीं था क्या है। सही बता रहा हूं। मैंने कहा भाई सही बताओ क्या होता है। उसने कहा ये होता है दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना, उससे शादी की तरह संबंध बनाना। हमने कहा इतना घृणित बात की पति के रहते हुए छोटे भाई के साथ, जो कहे भैया और बात सुनो आगे। फिर क्या हुआ? फिर उसने रख लिया उसको, फिर उसने तलाक दे दिया, फिर कहा कि बहनों के साथ हलाला करो, उसके साथ हलाला हुआ, फिर जो है उसको अब फिर छोड़ दिया। फिर उसने कहा ये राक्षस प्रवृत्ति देखिए कि अब इसके साथ हलाला करो। कोई और दोस्त था, मतलब फिर उसके साथ शादी करो। 5-6 लोगों के साथ। ये सोच कभी कोई सोच सकता है क्या? मुझे गर्व है अपने सनातन पे। जितनी भी हमारी बहनें और भाई हैं, यहां नारी को भोग की वस्तु माना गया, ये अंतर है। भारतवर्ष में ये मुसलमान सारे हिंदू हैं, ये नकली मुसलमान हैं जो यहां आकर के उनका मुकाबला करना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं है। यहाँ का मुसलमान कोई गुर्जर है, कोई त्यागी है, कोई बढ़ई है। भाइयों या बहनों, आप 15 दिन गौमूत्र पी लीजिए, उसके बाद अगर किसी भी क्रीम पाउडर से आपका चेहरा सुंदर नहीं होगा, गौमूत्र पीने के 20वें दिन और फोटो निकाल के रख लीजिए, आपका चेहरे का रंग बदल जाएगा, आदमी सुंदर हो जाएगा। ये ताकत गाय के मूत्र में है। तो दूध और घी में क्या होगा? इसलिए भगवान कन्हैया जी गाय चराते थे। बेटी के लिए ये नवरात्र चल रहे हैं, ये संकल्प लेके जाए, बिना दहेज की शादी करेंगे, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, गौ माता के लिए ज्यादा बनी तो एक रोटी गाय के लिए निकाल करके देंगे, गौशाला में पहुंचाएंगे, आपके हर पाप मिट जाएंगे। छोटी सी बात में सारा संकट मिट जाएगा। और जो भागवत कथा में अकेली आई है, उसे तो पुण्य मिलेगा। ये भी सिद्ध कह रहा हूं मैं, जो अपनी 4 सहेली लेके आई है या 4 भाइयों के साथ आया है, उसको 4 गुना फल मिलेगा ही मिलेगा। उनको तो मिलेगा ही। ये कथा का सिद्ध मंत्र है जो महाराज जी कह रहे। मैं दुखी था, इसलिए इतनी बात मैंने कह दी कि इस तरह भी किसी धर्म में बेटियों के साथ ऐसा होता है। अब मैं कहना नहीं चाहता, मुझसे 20 बेटियों ने कहा है कि भैया हिंदुओं में शादी करा दो, हम स्वर्ग में रहेंगे। हमारे यहाँ तो बेटियां नरक में रहती हैं, हमारे यहाँ जिंदगी नरक है, हम नहीं रहना चाहते। लेकिन हम फिर भी उनको डांट करके, अधिकारियों से कह करके, जो हमारी बहन बन जाती है, जिसने हमको राखी बांधी, तो 7 जन्म तक हमको लड़ाई लड़नी है। हम ऐसे विधायक नहीं है कि यही लड़ाई लड़ते हैं। हम ससुराल से लेकर के आगे तक लड़ते हैं कि हमारी बहन सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे। तो मैं कहा चिंता मत करो, ऐसी बहुत है, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत मुस्लिम बहनें चाहती हैं, बहुत मुस्लिम बहनें आती हैं कि भैया हमें तो कई हिंदुओं में शादी करा दो, हम नहीं रहना चाहते, जिनके साथ तलाक हो जाता है, क्योंकि वो भुक्तभोगी होती हैं, जिनकी बेचारियों की शादी नहीं होती।
तो मोदी जी ने जो 3 तलाक का नियम लाए, मैं फिर कहना चाहता हूं अपनी बात को पूरा करते हुए, मोदी जी की मुस्लिम बहनें आने वाले समय में पूजा करेंगी, मेरी बात याद रखना। बोले शंकर भगवान की। विधायक जी, आपने कभी बयान दिया कि जो हलाला को लेकर बड़ा बयान दिया एक धार्मिक मंच से कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आने वाले समय में हिंदुओं से शादी करेंगी और मोदी जी से गुहार लगाएंगी कि हमें हिंदू धर्म में शादी करनी है। नहीं, मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। उसका अर्थ ये हो सकता है, मैंने कहा कि आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो मुस्लिम बहनें हैं वो एहसान मानेंगे कि वो 3 तलाक को जो बंदी का कानून लाए, 3 तलाक को जो समाप्त किया है, उसके लिए आभारी होंगी। क्योंकि आज पहली बार मुझे हलाला के बारे में नहीं जानकारी थी ज़्यादा, क्योंकि बहन बेटियों का क्या मसला है, किसी का धर्म क्या मसला, मैं समझता नहीं था। आज एक बेटी जब आई, पहले भी आई, लेकिन मैं आज थोड़ा सा फुर्सत में सुना तो उस बेटी ने बताया कि पहले मेरे पति ने तलाक दिया, फिर अपने भाई के साथ कहा कि इससे निकाह करो, उसके साथ वो उसने पत्नी की तरह रही, फिर उसने रखा, मतलब उसके साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध, फिर उसने पति ने फिर छोड़ा, फिर एक और दूसरा लड़का जो उसका कोई दोस्त था उसके साथ कहा कि अब इसके साथ हलाला करो तब रखूँगा, उसके साथ संबंध बनाए। अब चौथे के लिए फिर उसने रखा, फिर कहा इसके साथ हलाला करो। तो जब चौथा हो गया वो बेटी परेशान होगी, उसने कहा मैं जिंदा लाश हूँ आज। ये कड़वी सच्चाई है, आपको मैं कल दिखा दूँगा लौनी में अगर आप चाहते हैं। मैं जिंदा लाश हूँ, किसी की भी बेटी हो, मुसलमान है हिंदू है, हिंदुस्तान में हम सब लोग एक ही संस्कृति के लोग हैं, यहाँ सब कन्वर्ट होकर के बने एक दूसरे से। तो किसी की भी बहन अगर उसको छोड़ा जाता है या तलाक दिया जाता है, उस पर उतना ही तकलीफ़ होती है जितना एक हिंदू को होती है। बेटी जिसकी छूटती है उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है, चाहे माँ बाप हों या परिवार के लोग हों। तो बेटियाँ ना छोड़ी जाएँ। तो मैंने उस बेटी को कहा है कि जो हलाला नाम की बीमारी है, मैं पहली बार सुन करके स्तब्ध रह गया कि इस तरह भी हो सकता है क्या। उसने कहा मैं जिंदा लाश हूँ, मेरी आत्मा मर चुकी है, या तो मुझे मार दो, या तो मैं सुसाइड करूँगी, या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं और योगी जी से मुझे मिलवाओ। मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, लौनी पुलिस से बात करूंगा, और नहीं भी होगा तो आज से तुम मेरी बहन है, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे पहले भी दर्जनों बहनों की हमने मदद की है। तो मैंने वही मंच से कहा है, उस बेटियों ने खुद कहा पहले भी कि हमें तो गर्व है कि हिंदुओं में 7 जन्म की बात करते हैं, तो यहाँ तो 7 सेकंड का पता नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तलाक हुए तो भैया कहीं हिंदुओं में कोई लड़के हों तो हमारी शादी करा दो। हमने कहा देखिए विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये लड़कियों की इच्छा है जो मैंने बताई मंच से कि हाँ बेटियाँ चाहती है आने वाले समय में। मुझे उम्मीद है जो लौनी के मुस्लिम हैं, जिस तरह से उन्होंने केक जो है उसका बकरा बना के काटा बकरा ईद पे, उसी तरह से लौनी के मुसलमान भी हलाला जैसी कुप्रथा को ख़त्म करेंगे। हिंदुओं में सती प्रथा थी, उसको समाप्त किया गया, ईसाइयों में प्रथाएँ थी, समाप्त हुई, मुस्लिमों में हलाला प्रथा, ये तो बिल्कुल मतलब राक्षसी प्रथा है। इसको मुझे उम्मीद है भले ही मौलवी ना सुने, लेकिन लौनी के मुस्लिम भाई और बहन मिल करके इस कलंक को लौनी से मिटाएंगे। उसके बाद मुझे लगेगा कि हमने कुछ छोटा मोटा काम इस देश के लिए, समाज के लिए किया, लेकिन वास्तव में मैं बहुत आहत हूँ। वो तो उन्होंने एक वैसे कहा दुखी होकर कि हिंदुओं में हमारी शादी करा दो, मुस्लिमों में नहीं करेंगे, ये तो हमें पशु समझते हैं। हिंदुओं में बेटियों को देवी माना जाता है, तो उस नाते कहा, वही बात मैंने कही है। अब इसका आप कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।